नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अशफाक एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त अगर हम बात करेंगे वादी चिनाब में जो महफूज शख्सियात हैं जो किसी न किसी तरह से अपनी जदोजहद जारी रखते हैं हर किसी मैदान में, तो उनमें से हमारे सामने यहाँ पर अभी मौजूद हैं, देख सकते हैं आप ये नौजवान जो हमारे सामने मौजूद काफ़ी हौसला, काफ़ी लगन और काफ़ी मेहनत के साथ ये काम करते हैं और अपना एक नाम पैदा किया हुआ इन्होंने वादी चिनाब में। तो ये हमारे सामने मौजूद है। इनका ताल्लुक बौंजवा से है, बौंजवा तहसील से इनका ताल्लुक है और काफ़ी स्ट्रगल किया है उन्होंने। पिछले दिनों वहाँ पर कुछ जो गवर्नमेंट ऑफिस थे, वहाँ पे सरकारी दफातर थे, बंद पड़े रहते थे, तो उनको वहाँ पर चालू कराने के लिए इनने बहुत ज़्यादा जदोजहद भी की। तो सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं शफकत भाई लाडवाल में, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका लाडवाल। शुक्रिया। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपकी ये जो दास्तान है स्ट्रगल कर रखी, मुसलसल जदोजहद कर रखी, जो आपकी दास्तान है ये कहाँ से शुरू हो रही है? देखिए, अगर हम इस जदोजहद की शुरुआत जो आपने पूछी, ये एक लंबी लड़ाई है। जिस तरह से हमें आज़ादी के लिए एक लंबी लड़ाई हमारे बुज़ुर्गों को लड़नी पड़ी या फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे हैं उनको लड़नी पड़ी, तो सेम इसी तरह हमें भी बौंजवा में अगर इसी तरह की वो जदोजहद जो है वो उसकी शुरुआत करनी और एक लंबी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उस लंबी लड़ाई में अगर हम बात करेंगे, हम रोड्स की बात करेंगे, हम हॉस्पिटल्स की बात करेंगे, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे, एनिमल शीप हस्बेंड्री की बात करेंगे, या इसके अलावा आरडीडी डिपार्टमेंट जो है ब्लॉक बौंजवा है उसकी बात करेंगे, या एजुकेशन सेक्टर की बात करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं इन जगहों में, इन इदारों में एक बड़ी एक वो डिफंक्ट है। और इस लड़ाई में की शुरुआत जब हमने की, क्योंकि मैं एज ए राइटर मैं खुद भी हूँ, बहुत बार मैंने इन इश्यूज़ को रेज़ किया, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी उसका कॉग्निजेंस लिया गया, मगर चंद ही दिनों में के बाद, चंद ही महीनों के बाद फिर वो वहीं का वहीं वापस उस बैक फुट पे आने लगा। तो जो हमने पिछले दिनों की जो बात आपने की कि हमारे बौंजवा में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स हैं, जो मैंने आपको पहले ये नाम गिनवाए डिपार्टमेंट्स के, इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स में एक हमारे बौंजवा को जो स्टेटस है वो तहसील हेडक्वार्टर का है, यानी कि तहसीलदार वहाँ पे बैठता है। उसके साथ साथ हमारे बौंजवा को एक और स्टेटस है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का, वो है आरडीडी ब्लॉक का भी स्टेटस है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वहाँ पे बैठता है। मगर पिछले चंद सालों से वो ऑफिस वहाँ से गायब है। जब हमने इस बारे में बहुत बार इसको इश्यूज़ को रेज़ किया तो हमारी सुनवाई कहीं नहीं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन तक भी हमने ये बात पहुँचाई, तो इन्होंने इनका जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स आने लगा, मगर फिर वो वहीं का वहीं होने लगा। तो इसमें जो अब हमने पिछले दिनों वहाँ पे हमारी जो बीडीसी चेयरपर्सन हैं रेस्पेक्टेड चौधरी मरियम जी, जब उन्होंने वहाँ पे विज़िट किया तो ऑफिस को क्लोज़ पाया। ड्यूरिंग उस जब क्लोज़ पाया तो उन्होंने मुझे भी कॉल की, वहाँ के जो तहसीलदार साहब हैं उनसे भी बात की, डीसी साहब से बात की, एसीडी साहब से बात की, तो थोड़ा सा वहाँ पे एक रिड्रेसल हो गया इशू का, क्योंकि डीसी साहब ने भी कॉग्निजेंस लिया उनकी विज़िट का, एसीडी साहब ने भी लिया, और विदिन 2-3 डेज़ जो है ऑफिस वहाँ पे पहुँच गया। अब देखने की बात यह है कि वहाँ पे जो ऑफिस तो पहुँच गया, ऑफिस तो चलो खोल दिया उन्होंने, मगर जो ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं, जो ऑफिस में कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, प्रिंटर्स हैं, या बाकी जो फर्नीचर वगैरह है, वो अभी भी वहाँ से गायब है। क्या इस बारे में भी जब हमने वीडीसी साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि विदिन डे जो है ये पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है बौंजवा से फंक्शनल होगा। तो इस लड़ाई की शुरुआत जब हमने की, और इस लड़ाई में जो हमें साथ दिया, क्योंकि मीडिया ने बहुत अच्छा रोल इसमें प्ले किया, अगर मीडिया ने रोल इसमें पॉजिटिव अप्रोच नहीं की होती तो मे बी कि कहीं ना कहीं फिर हम वहीं पे हो जाते, हमारी सुनवाई कहीं नहीं होती, क्योंकि इसमें जो प्रिंट मीडिया हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं या वेब पोर्टल्स हैं, हर एक ने इसमें हमें कंट्रीब्यूट किया और एक पॉजिटिव अप्रोच से हमें इस जो मुसीबत थी, जो मुश्किलात थी, इस मुश्किलात का हमें
उम्मीद है कि इजाला हो रहा है। अभी तो इजाला पूरा नहीं इस मुश्किलात से हुआ, मगर उम्मीद ये है कि चंद दिनों में हमारा जो सेटअप है ऑफिस का वो कंप्लीट वहाँ पे फंक्शनल हो जाएगा। तो उसके अलावा आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा अपनी जद्दोजहद के दौरान? देखिए, अगर मुश्किलात की बात करेंगे कि एक राइटर जो होता है, यानी कि जो मीडिया में काम करता है, तो हर जगह उसको क्रिटिसिज्म ही मिलता है, एप्रिसिएशन उसको मिलती है, बहुत कम एप्रिसिएशन उसको मिलती है। क्रिटिसिज्म एज़ कम्पेयर टू एप्रिसिएशन जो है वो ज़्यादा मिलती है। मगर मैंने ग्राउंड से काम शुरू किया, मैंने अपने इलाके से काम करना शुरू किया कि यार हमारा इलाका भी है, यहाँ पे 9 पंचायतें हैं, तो कहीं ना कहीं इसका नाम भी आ जाए कि पहुँचवा भी कहीं है। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि रोड की बात है, जो मैंने पहले भी आपको बोला, हॉस्पिटल्स या बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं इनकी बात है। और ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे एडिटोरियल्स लिखे, कॉलम्स लिखे चिनाब वैली के ऊपर, जो हमारा चिनाब रीजन आता है, डोडा किश्तवाड़ रामबन का एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, यहाँ पे आए रोज़ एक्सीडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। हॉस्पिटल्स में हमारे पेशेंट्स जो हैं, गरीब पुअर पेशेंट्स होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट। इसके अलावा बाकी जो इन इश्यूज़ को मैंने टाइम टू टाइम रेज़ किया और कोशिश ये की कि कहीं इनका जो है वो एक पॉजिटिव रिस्पांस आए और इनका रिड्रेसल हो, ताकि एक गरीब आवाम को फ़ायदा हो। तो उसके अलावा जो आपने बाकी काम वहाँ पे किए हैं, कुछ आपने कॉलम्स लिखे हैं, और उसके अलावा जो बाकी एडिटोरियल्स वगैरह लिखे हैं, तो उनको लिखने में आप ज़्यादातर इंग्लिश का ही करते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो ज़्यादातर लोग हैं वो उर्दू जानते हैं, तो फिर भी आपने इंग्लिश लैंग्वेज को ही क्यों चूज़ किया? देखिए, अब ये इंग्लिश या उर्दू, ये तो आपका पॉइंट सही है, क्योंकि हम किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, अगर हम ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का एक सिनेरियो देखेंगे तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो उर्दू को ज़्यादा वो प्रेफरेंस देते हैं। इसके साथ साथ अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करेंगे तो रूरल एरियाज़ में तो बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं कि जो इंग्लिश को ज़्यादा इंटरेस्ट में लेते हैं। मगर मैंने इसलिए इस इंग्लिश को ही चुना कि हमारी जो बात है वो कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप तक पहुंच जाएगी, एक हायर लेवल तक पहुंच जाए। और ये नहीं कि अगर मैं उर्दू में लिखता तो नहीं पहुंचती, उर्दू में भी पहुंच जाती, मगर यह है कि थोड़ा इंटरेस्ट अपना ये था कि इंग्लिश में ही ज़्यादा था, और कोशिश मैंने ये की कि इंग्लिश में ही लिखने की। और इसके साथ जब भी मैंने इलाका बौंजवा की बात की या किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की बात की, तो हर वक्त मैंने एक ही बात ये सोची कि एक पॉजिटिव अप्रोच से मैंने इशू को रेज़ करने की कोशिश की। एक पॉजिटिव अप्रोच से हम एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में इस बात को लाएँ, उम्मीद ये करना, इस उम्मीद के साथ कि एक पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिले। तो अब जो हालिया तब्दीलियाँ आई हैं सियासत के मैदान में, या आपकी वजह से वहाँ पर जो कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, तो उनका असर कहाँ तक देखने को मिल रहा है वहाँ पर? देखिए, अगर अपने सियासत की बात की, देखिए जो भी एक पॉलिटिकल लीडर होता है, इलेक्शन ड्यूरिंग कैंपेन उसका एक चेहरा होता है, और आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट उसका दूसरा चेहरा होता है। चाहे आप किसी भी पॉलिटिशियन को ले लो, आप चिनाब वैली के किसी भी उस लीडर को ले लो कि उसका क्या है, अगर उसने प्रॉमिसेस वो पहले करता था कि हाँ जी मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, उसके बाद वो कुछ नहीं करते। क्या जो तब्दीली की बात आपने की कि चलो रिजर्वेशन भी मिली पॉलिटिकल लेवल्स पे, बाकी चीज़ें डेवलपमेंटल भी हुई, मगर इनमें ये बात है कि अगर मैं ज़िम्मेदार ठहराऊँ कि लोगों के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, यानी कि जो मैंने आपको पहले भी बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो नॉन फंक्शनल होते हैं, तो वो इन्हीं लोगों की वजह से होते हैं जो इलेक्टेड हो जाते हैं। जो लोग इलेक्टेड हो जाते हैं, जिनके हाथ में पावर्स आती है, तो वो ही इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं उस नॉन फंक्शनिंग की। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो डिफंक्ट हो जाता है, क्योंकि वही उनके साथ मिल बैठ के बंद कमरे में बैठ के वो सलाह मशवरा करके तो काम निकाल लेते हैं। और अगर हम बुनियादी ढांचे की वहाँ पर बात करेंगे, तो आपके वहाँ
जो बौंजवा इलाके में है, शायद मेरे ख्याल में वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, तो वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, क्या वहाँ सही ट्रीटमेंट मिल रही है मरीजों को, या फिर वहाँ पे भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? देखिए, अगर हेल्थ सेंटर की बात आपने की, हमारा बौंजवा में एक ही PHC है, ओल्ड टाइप PHC है एक, उसके अलावा एक न्यू टाइप PHC है। वो ये जो ओल्ड टाइप PHC है ये नाली बौंजवा में है, और न्यू टाइप PHC जो है वो पतनाजी में है। तो वहाँ तो लिमिटेड, मिसाल अगर मैं 2 साल पीछे जाऊँ या 3 साल पीछे जाऊँ तो हम एक बार वहाँ पे वो एक सिटीज़न चार्टर बोर्ड लगा हुआ होता था, तो उस पर लिखा हुआ था कि यहाँ पे जी कौन सा डॉक्टर है, उसका क्या डेजिग्नेशन है, नाम होता था उसका सब। मगर आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे चंद, यानी कि एक डॉक्टर होता है और 1-2 वहाँ पे वो फीमेल वो मल्टीपर्पज़ वर्कर्स होती हैं, बाकी वहाँ पे कोई नहीं होता है। एक मेडिकल असिस्टेंट होता है, उसके अलावा अगर हम देखेंगे बाकी तो कहीं नहीं होता है। जब हम पूछते हैं उनसे, हम उनसे बोलते हैं कि यार वो कहाँ गए, तो कभी हमें बोलता है कि नहीं, उनकी अटैचमेंट हुई, उनकी ट्रांसफ़र हुई, उनको यहाँ से उठाया गया। तो ये ट्रांसफ़र पार्ट ऑफ सर्विस होता है। मगर क्या, जब एक ऑफिसर की ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह से, तो दूसरे ऑफिसर को वहाँ पे भेजा जाता है। मगर बौंजवा में ऐसा कुछ नहीं हमें देखने को मिलता। ऑन रिकॉर्ड में भी कुछ होगा, तो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल तो ऐसा कुछ नहीं हमने देखा। तो उसके अलावा अगर हम सड़क रास्ते की बात करेंगे तो मेरे ख्याल में 30 से 40 साल लगातार चले आ रहे हैं, हो चुके हैं, तो अभी तक वो सड़क जो है नामुकम्मल थी। तो अब क्या हाल है वो सड़क का? क्या देखिए, जो आपने बौंजवा रोड की बात बोली, बड़ा अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इस रोड की के पीछे जितना स्ट्रगल मैं आपको पर्सनली बोलूं कि मैंने किया, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने पता नहीं क्या किया। हाँ, मैंने अपने कलम से एक आवाज़ को रखा, इस इशू को रेज़ किया, टाइम टू टाइम रेज़ किया, यहाँ तक कि मैंने ऑनरेबल PM तक ये बात पहुँचाई थी और उनके नॉलेज में ये बात आई थी। और हमारी बौंजवा रोड जो है, दुनदी बौंजवा रोड, वो वर्स्ट रोड ऑफ द स्टेट जो है डिक्लेयर हो गई। उसके बाद जब हमारे ये 2018 में DC जनाब अंग्रेज़ सिंह राणा साहब थे, तो उनके साथ भी मैटर डिस्कस हुआ। उनको जब पूरा वहाँ पे अवेयर किया गया कि यहाँ पे इस रोड के ऊपर ऐसा इशू है, इसको पार्ट वाइज टेंडरिंग हुई है, पहले इसको कॉन्ट्रैक्टर बेसिस टेंडरिंग हुई है, तो उन्होंने जनाब उस वक़्त के जो DC साहब थे, तो उन्होंने उसका बड़ा अच्छा नोटिस दिया और उस रोड को PMGSY के अंडर लाया, तो टेंडरिंग करवाई। तो उसके बाद थोड़ा सा इसमें काम हो गए, मतलब एक फास्ट ट्रैक पे काम आ गया था। और कुछ पोर्शन 5 से 6 किलोमीटर का पोर्शन जो रोड का है, वो मिडल पोर्शन, उसमें ब्लैक टॉपिंग भी हो गई। तो उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है, तो वो काम तो थोड़ा सा चल रहा है, मगर बड़ी स्लो स्पीड से चल रहा है। तो इसमें मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि DC साहब से कि वो प्लीज़ इसका थोड़ा नोटिस लेके, तो वहाँ पे अगर फास्ट ट्रैक बेस पे इस काम को शुरू किया जाए, तो ताकि लोगों को एक सहूलियत मिलती है। क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं एरियाज़ में, रूरल एरिया है, फार फ्लंग एरिया है, तो कभी पेशेंट्स को उठाना होता है, कभी कोई इमरजेंसी केसेस होते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा जो वादी चुनाव के नौजवान हैं, ख़ासतौर पर हमारे डोडा और किश्तवाड़ के जो यूथ हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? देखिए, यहाँ तक आपने यूथ की बात की, तो मैं तो कोई ऐसा लीडर नहीं हूँ, कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि मैं उनके लिए कोई मैसेज दे दूँ। मगर हाँ, इतना मैं ज़रूर उनको बोलूँ कि जब भी आपने कोई काम करना है तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस से शुरू कीजिए। क्या, जितना भरोसा आपको अपने आप में है, उस भरोसे को पब्लिक में लाइए। आप काम कीजिए, आप लोगों की आवाज़ बन के काम कीजिए। अपनी आवाज़ तो हर एक बनता है, मगर लोगों की आवाज़ बन के काम कीजिए, उससे इलाके में जो है एक बड़ी अच्छी सुबह का आगाज़ होगा। इसके साथ साथ देखिए, अगर नौजवानों की बात बोलेंगे तो इस वक्त बहुत अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्या, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बच्चे बेरोज़गार हो गए हैं। तो इसमें यह है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, गवर्नमेंट कैसा उसका नोटिस लेगी। पावर प्रोजेक्ट हमारे यहाँ डोडा किश्तवाड़, ख़ास करके किश्तवाड़ में, किश्तवाड़
डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे कि लोकल यूथ्स को एब्जॉर्ब करें, ताकि लोकल बच्चे जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकें और लोकल बच्चों को फ़ायदा हो इस चीज़ का, ताकि उससे क्या होगा कि जब कहीं पे एम्प्लॉयमेंट रेशो ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे डेवलपमेंट रेशो भी वो अच्छा होता है, एक पॉजिटिव अप्रोच जो है वो उस एरिया की बनती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका। तो जैसे इलाका बांजवा के सियासी व सामाजिक कारकुन और जर्नलिस्ट शौकत शाहीन से हम इनसे बात कर रहे थे। देखते रहे लाडवाल।